हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितरों की पूजा और पिंडदान किए जाते हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध की शुरुआत हर साल भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा के दिन से शुरू हो जाता है। पितृपक्ष 15 दिन का होता है और इसका समापन अश्विनी मास की अमावस्या को होता है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम और माता सीता ने भी महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए श्राद्ध या पिंडदान किया था। बात उन दिनों की है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास पर थे, परंतु पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए वे तीनों गया तीर्थ धाम पहुँचे। गया जी में श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। दोपहर हो गई थी। पिंडदान का निश्चित समय निकलता जा रहा था और माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। तभी स्वर्गीय राजा दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। उधर दोपहर व पिंडदान का समय निकल जाने की वजह से माता सीता की व्याकुलता और भी अधिक बढ़ती जा रही थी। तभी एक बार महाराज दशरथ जी की आत्मा ने पुनः पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फल्गु नदी के किनारे अकेली बैठी माता सीता जी असमंजस में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर इंतज़ार करने पर आखिरकार उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं स्वयं ही पिंडदान करूंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ लगे एक वट वृक्ष, कुछ केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर रेत का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के नाम पर पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण लौटे तो सीता जी ने उनसे कहा, समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? श्री राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा, यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों इस बात से मुकर गए। केवल वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने महाराज दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब स्वर्गीय राजा दशरथ जी ने माता सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर आकाशवाणी द्वारा गवाही की घोषणा की। मेरी पुत्र वधू सीता ने बहुत प्रतीक्षा करने के बाद मुझे विधिवत पिंडदान दिया। अब मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इस पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उन तीनों पर क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दिया कि फल्गु नदी जा, तू केवल नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही है। गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी इधर उधर घूमकर लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेंगे, तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय माता को पूज्य होकर भी भटकना पड़ता है। केतकी के फूलों को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी केवल बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। हमें भी बड़ों के निमित्त श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बड़ों का आशीर्वाद भी मिलता है।